नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर हम सवाल करें खुद से, पहले सवाल करते थे कि ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो लोग कहते थे सेल से हुई, लेकिन अब जवाब ये नहीं है। लाइफ एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम को बनाते हैं, एटम्स मिलके फिर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलके सेल को बनाते हैं, सेल टिश्यूज़ को बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स को बनाते हैं, ऑर्गन्स सिस्टम्स को बनाते हैं, और सिस्टम जब क्रिएट हो जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे कि लाइफ एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दीज आर वेरियस पार्टिकल्स ऑफ द एटम। तो एटम्स आपस में मिलें तो मॉलिक्यूल बनता है। मसलन पानी का फार्मूला है 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम बनाएंगे, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज हो जाएं तो ऑर्गेनेल बन जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल का एक ऑर्गेनेल है। मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स अगर यकजा हो जाए तो सेल तख्लीक हो जाता है, और सेल्स अगर मिल जाएं तो टिश्यूज़ तख्लीक हो जाते हैं, और टिश्यूज़ मिलके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स को बनाते हैं। ये आपकी किडनीज़ हैं, ये आपके फेफड़े हैं, ये आपका लिवर है, ब्रेन है, स्टमक है, और ये आपका दिल है। ये सारे ऑर्गन्स जब जमा होते हैं तो सिस्टम्स बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे रीनल सिस्टम, आर्टरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम्स बन जाते हैं। और सिस्टम्स के बनने से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वो एनिमल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, वो प्लांट ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। और ऑर्गेनिज्म के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्पीशी। इसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैव गॉट सेम क्रोमोसोम नंबर and they are capable to interbreed and produce the babies। तो एक इंडिविजुअल एक स्पीशी होती है, और अगर एक स्पीशी के बहुत सारे जानदार इकट्ठे हो जाए, मसलन 10 इंसान खड़े हैं, तो ये एक इंसान तो एक इंडिविजुअल होगा, लेकिन 10 उनकी पॉपुलेशन होगी। तो स्पीशीज़ के अंदर इंडिविजुअल्स होते हैं, और इंडिविजुअल मिल जाएं तो पॉपुलेशन बनती है। और मुख्तलिफ जानदारों की पॉपुलेशंस जहाँ रहती हैं वो कम्युनिटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि आपको यहाँ हिरनियाँ भी नज़र आ रही हैं, खरगोश भी नज़र आ रहे हैं, भेड़ भी नज़र आ रही है, गिलहरियाँ भी नज़र आ रही हैं, परिंदे भी नज़र आ रहे हैं। तो कोई एक एक थोड़ी होगा, इनकी काफ़ी सारी तादाद होगी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की कम्युनिटीज़ हैं, और कम्युनिटीज़ जिस जगह पर रहती है वो जगह हैबिटेट कहलाती है। माइक्रो हैबिटेट भी होता है और मैक्रो हैबिटेट भी होता है। मसलन दरख्त में अगर कोई घोंसला बना हुआ है तो वो एक परिंदे का है, वो उसका माइक्रो हैबिटेट है। लेकिन पानी एक मैक्रो हैबिटेट है, यहाँ से हाथी भी पानी पी रहा है, और ये हिरनियाँ भी पी रही हैं, ज़ेबरा भी पी रहे हैं, तो ये मैक्रो हैबिटेट है। हैबिटेट्स आपस में मिले तो छोटे छोटे इकोसिस्टम्स बनते हैं, और इकोसिस्टम्स आपस में मिल जाएं तो बायोस्फीयर बनता है। और ये मेरा पहला टर्म था जो मैंने इस्तेमाल किया था, बायोस्फीयर एंड इकोस्फीयर। हमारा अगला कंसेप्ट है फाइलेटिक लिनिएज। इसमें किसी भी जानदार की ओरिजिन, जिसको जद्दे अमजद कहते हैं, वो तलाश की जाती है साइंटिफिक तरीके से। मसलन इंसान की अगर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से जद्दे अमजद तलाश की जाए तो वो हज़रत आदम और हवा से जाकर लिंक होती है। लेकिन साइंस का तरीक़ेकार थोड़ा सा अलग होता है। साइंटिफिकली हमें ऐसे सीक्वेंसेस देखने पड़ते हैं कि जहाँ से एक स्पीशी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और अगली स्पीशी जन्म लेती है। तो मोस्ट मॉडर्न स्पीशीज़ किस तरह से वजूद में आई, इसका लिंक तलाश करना ये फाइलेटिक लिनिएज है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है जानदारों के मिले हुए फॉसिल्स को देखना। फॉसिल्स को दे आर एक्चुअली रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट एनिमल्स विच एग्जिस्ट नो मोर टुडे। तो फॉसिल अगर मिल जाए तो पूरे जानदार की बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने में, उसकी फीडिंग हैबिट को समझने में, उसके लिविंग स्टाइल को समझने में मदद मिलती है। और फॉसिल्स के ऊपर कार्बन रेडियो 14 मेथड से प्रोसेस करके उस फॉसिल की एज भी मालूम की जा सकती है। तो पता लगता है कि कितने मिलियन साल फॉसिल पुराना है।
कम से कम फासिल बनने में 10,000 साल लग जाते हैं। तो कोई अगर फासिल है आपको मिला हुआ, तो एक बात तो तय है कि ये 10,000 साल होगी इसकी उम्र, आगे कुछ भी हो सकती है। तो फासिल्स के स्टडी से हमें फाइलेटिक लिनिएज को डेवलप करने का मौका मिलता है। अगला कंसेप्ट है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। ये बायोलॉजी का एप्टीट्यूड इसमें कम है, लेकिन नॉलेज की खातिर आपको पढ़ा देते हैं कि ज़मीन की तख्लीक से लेकर मौजूदा असर हाजिर तक ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म के पीरियड्स गुजरे हैं, जिनको प्लायोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लेस्टोसीन, ये सारे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड हैं। ये असल में ज़मीन के अंदर और ज़मीन के सरफेस पे आने वाली उन तब्दीलियों का नाम है जो वक्तन फ़वक्तन ज़मीन पे आती रही हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को अगर आप समझें तो फिर हमें जानदारों की इवोल्यूशन को समझने का मौका मिलता है कि प्लायोसीन के ज़माने में जानदार कैसे थे और आजकल के ज़माने में वो जानदार कैसे हैं। तो तमाम तब्दीलियों का हमें एक रिकॉर्ड हासिल हो जाता है। तो ये आखिरी स्लाइड है, रिलैक्स कीजिए और अपना सबक पक्का कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप इसको बार बार सुनें। जहाँ अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली लेक्चर में, अगली क्लास में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।